किसी माजूरी ने नहीं बल्कि नाउमीदी ने उसे अपाहिज कर दिया है। असल में अबूलिया बीमारी है ये। तुमने तो साइकोलॉजी पढ़ी, तुम तो जानती होगी। जब तक वो हॉस्पिटल में था मैं विजिट करती थी उसे, लेकिन तुम्हारी तरह वो भी मुझसे बात नहीं करता। मेरी तरफ देखना भी उसे गवारा नहीं। आज भी जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करती। पुराने ज़माने की तरह ख़त लिखती। ख़त बटन दबा के डिलीट नहीं होते ना। शायद तुम पढ़ लो, माफ़ ना करो, बात भी ना करो, बस मेरे वजूद की तस्दीक कर दो। आई मिस यू आमो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हर चीज़ मिस करती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। तुम्हारे जाते ही क्रिकेट से भी तौबा कर ली थी, अब नहीं खेलती। अब मैं वो वाली फरी ही नहीं रही। मैं इतनी सुगर हो गई हूं कि तुम पहचान ही नहीं पाओगी। घर के सारे काम मैं करती हूँ। सवेरे उठ के, नमाज पढ़ के, झाड़ू पोछा लगा के नाश्ता बनाती हूँ। फिर अम्मा अब्बा को जगाती हूँ। शायद इसीलिए अम्मा का गुस्सा भी काफ़ी कम हो गया है। वह तुम्हारे जाने के बाद से चुप चुप खोए खोए रहने लगे हैं, और पिछले महीने स्ट्रोक के बाद से तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। बहुत बीमार रहने लगे हैं। यादाश्त भी दिन ब दिन सिरकती जा रही है। मुझे और अम्मा को भी नहीं पहचानते। न जाने क्यों सिर्फ तुम्हें याद करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं डिमेंशिया है, इलाज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि मौसीकी के कुछ लम्हों के लिए यादाश्त ताज़ा हो जाती है। तो अम्मा से लड़के अब्बा का हारमोनियम उनके पास रख दिया है। रोजाना कोशिश करती हूँ कुछ बजा लें, कोई पुरानी धुन याद आ जाए, बस चंद लम्हों के लिए ही सही, मुझे पहचान ले। अगर कोई बेहतरी नहीं आ रही है। तुम्हारे जाने के बाद रगड़ा 11 भी तितर बितर हो गई। कौन कहाँ है कुछ नहीं पता। मैंने नंबर भी बदल लिया, और घर बदलने के बाद से तो करियाना और सैमी से भी कोई राब्ता नहीं। सुना है करियाना अपना स्पोर्ट्स बिजनेस चला रही है। अलबत्ता लीजा से जुनेद के बहाने मिलती रहती हूँ। एक्सीडेंट के बाद जुनेद भी बिल्कुल ही दिल हार गया है। ठीक होने के बावजूद 3 महीने हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा रहा। डॉक्टर्स कहते थे हिम्मत करे तो चल सकता है, लेकिन सिर्फ चलना उसे कबूल नहीं था। जुनेद भागना चाहता था। किसी माजूरी ने नहीं बल्कि नाउमीदी ने उसे अपाहिज कर दिया है। असल में अबूलिया बीमारी है ये। तुमने तो साइकोलॉजी पढ़ी, तुम तो जानती होगी। जब तक वो हॉस्पिटल में था मैं विजिट करती थी उसे, लेकिन तुम्हारी तरह वो भी मुझसे बात नहीं करता। मेरी तरफ देखना भी उसे गवारा नहीं। मैं उसे देखती थी, रोती थी। लीजा और मैंने बहुत कोशिश की उसे मोटिवेट करने की, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर बनने का ड्रामा भी किया, इस उम्मीद से कि शायद हसद और नफरत में ही खुद को उठा ले। लेकिन क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था, और क्रिकेट के साथ साथ जिंदगी में भी। एक बार तो खुदकुशी करने की भी कोशिश कर चुका है।
अब तो उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं रही। बस दूर से ही देख लेती हूँ उसे, ये जानते हुए भी कि वो मुझे आसपास भी देखना नहीं चाहता। न जाने तुम दोनों मुझे कब माफ करोगे। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है। लेकिन मैं इस उम्मीद को ज्यादा देर जिंदा नहीं रख सकती आमो। एक दिन उम्मीद दम तोड़ जाएगी और उसके साथ में भी। माफ ना करो, बात भी ना करो, एक लफ्ज, एक इशारे से ही सही मेरे वजूद की तस्दीक कर दो। तुम्हारी अपनी फरी।